कनाडा विजिटर वीजा मना करने के कारण जिनसे आपको बचना चाहिए। अन्य वीजा श्रेणियों की तुलना में कनाडा विजिटर वीजा सबसे आसान आवश्यकताओं में से एक है। अंग्रेजी या फ्रेंच दक्षता साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आईआरसीसी प्रसंस्करण शुल्क प्रसंस्करण के लिए $100 प्लस बायोमेट्रिक्स के लिए $85 है। हालांकि कई कारणों से विजिटर वीजा के लिए मना करने की दर भी अधिक है। कई बार ये कारण अनुचित या अतार्किक लगते हैं, लेकिन फिर भी आवेदकों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उनका आवेदन इन कारणों को वास्तविक तरीके से संबोधित करता है। वीजा अस्वीकृति वीजा अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है और वे आपके आवेदन को कैसे देखते हैं। इसलिए यदि आप विजिटर वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर से आवेदन कर रहे हैं, तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका वीजा आवेदन अस्वीकार करने के सामान्य कारणों को संबोधित नहीं कर रहा है। विजिटर वीजा की अस्वीकृति के शीर्ष कारण: अपर्याप्त कागजी कार्रवाई। वीजा देने से इनकार तब हो सकता है जब आवेदक आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रदान करने में विफल रहते हैं या पूर्ण रूप से आवेदन नहीं भरते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री, आमंत्रण का पत्र, रिश्ते का सबूत, परिवार की जानकारी, यात्रा कार्यक्रम, खाता विवरण, निमंत्रण पत्र में गुम जानकारी। आमंत्रण पत्र में आईआरसीसी के अनुसार कुछ जानकारी शामिल होनी चाहिए। यदि आवेदक उस जानकारी में से कुछ प्रदान नहीं करता है या चूक जाता है, तो उन्हें इनकार का सामना करना पड़ सकता है। आमंत्रण पत्र में शामिल की जाने वाली सभी सूचनाओं के लिए यहां क्लिक करें। अस्वीकार्यता: ऐसे आवेदक जिनकी चिकित्सीय स्थितियां सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा या आपराधिक दोषसिद्धि को खतरे में डालती हैं, उन्हें कनाडा में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है और उनके वीजा अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। आपराधिक अयोग्यता, चिकित्सा अयोग्यता, पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता। जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए बिना विजिटिंग वीजा के लिए आवेदन करते हैं, जैसे वित्तीय आधार पर समर्थन का प्रमाण, उनके आवेदन को अस्वीकार करने का जोखिम। जानकारी जो अधूरी या असंगत है: आवेदन पत्र या सहायक कागजात में दी गई जानकारी में कोई भी विसंगति या असंगतता के परिणामस्वरूप इनकार किया जा सकता है। इसलिए आपके आवेदन में सभी जानकारी एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। यात्रा इतिहास की अनुपस्थिति: जिन लोगों के पास यात्रा का बहुत कम या कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें उड़ान जोखिम के रूप में देखा जा सकता है और उनके वीजा आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है। यह कारण ज्यादातर युवाओं के लिए मना करने का आधार बन जाता है। हालांकि यदि आप कनाडा में रहने वाले माता-पिता या दादा-दादी हैं, तो वीजा अधिकारी इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। स्वदेश के साथ मजबूत संबंधों का अभाव: यदि आवेदक के अपने मूल देश के साथ पर्याप्त मजबूत संबंधों का अभाव है और उनके वीजा की अवधि समाप्त होने का खतरा है, तो वीजा अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। दोबारा, यह अब ज्यादातर युवा वीजा आवेदकों के लिए माना जाता है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि यह माता-पिता बटा दादा-दादी के लिए कनाडा में अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसके विपरीत होना चाहिए। अपर्याप्त धन: आगंतुक वीजा आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनके पास हवाई टिकट और कनाडा में रहने की लागत जैसे खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन है। यदि वे यह नहीं दिखा सकते हैं कि उनके पास कनाडा में रहने के लिए पर्याप्त धन है, तो एक आवेदन को ठुकरा दिया जा सकता है। यात्रा के लिए अपर्याप्त कारण: कनाडा की यात्रा के लिए आवेदकों के पास एक अच्छा कारण होना चाहिए, अन्यथा उनका वीजा अनुरोध ठुकराया जा सकता है। आमतौर पर आगंतुक वीजा को मंजूरी दी जाती है यदि आवेदक कनाडा में एक समारोह में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहा है और इसके लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। विगत वीजा अस्वीकरण: यदि वे आवेदक जिनके पास पहले से ही कनाडा का वीजा है
विगत में अस्वीकृत कर दिए गए कारणों का समाधान नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन एक बार फिर अस्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए नए वीजा आवेदन में पिछले इनकार के कारण को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, ताकि अनुमोदन पर बेहतर शॉट मिल सके।